एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने को मिलेगा कासा की मॉम काफ़ी गुस्सा कर रही होती है और वो किसी और पे नहीं जॉन पे करती है क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं शक हो चुका था। अब वो बोलती है कि मेरे बेटा से दूर रहो। उतने में जो कासा की सौतेली मॉम होती है वो अपनी बहू के साथ आ जाती है और कहती है अरे मैं तो तुमसे मिल ही चुकी हूँ। कहती सॉरी आंटी अब मैं जा रही हूँ। कहती अरे तुम आई हो इतनी अच्छे से और तुम अकेले नहीं जा सकती हो। और वो उसे अपने साथ लेके जाती है। इधर कासा की माँ देख रही होती है ये सब कि ये तो उसे लेके जा रही है, कहीं ऊट का पटांग काम ना हो जाए। इधर पूरी फैमिली डिनर कर रही होती है और साथ में ली भी होती है। यहाँ पे उसके डैड कहते हैं जायुद के लिए बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि तुम हमारे साथ डिनर पे आई, थैंक्स फॉर कमिंग। और यहाँ पे बेचारा जायुद भी बैठा होता है और इतने में वो जॉन को लेके आ जाती है। अब जॉन देख के जायुद को काफ़ी शौक चली जाती है और ये सब तो किया धरा जायुद की माँ का होता है और बोलती है अपने हस्बैंड से कि आप इससे नहीं मिले। अब उसका हस्बैंड को क्या पता कि वो लड़की कौन है, तो कहता नहीं कौन है ये, तो ये वही लड़की है जो कि काम करती है कासा के कंपनी में। कहता ओह अच्छा नाइस टू मीट यू। उतने में उसकी मॉम आ जाती है और यहाँ जाहिद की मॉम को ढकेल देती है और यहाँ पे ये सब बेचारी जॉन फंस जाती है। और यहाँ पे उसकी माँ बोले ये बस एक मामूली सी लड़की है। तब यहाँ पे जो होती है जाहिद की भाभी वो उसके डैडी को सारी सिचुएशन बता देती कि ये लड़की कोई और नहीं कासा की गर्लफ्रेंड है। अब करे तो क्या करे। अब बेचारी जॉन कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, जायुद को बोल के बाय बोल देती है। अब बेचारा यहाँ कासा परेशान हो जाता है। वो कॉल करता है, यहाँ पे नन्हा सा लुक फ़ोन उठाता है, कहता हेलो अंकल बोलो क्या बात है। यहाँ पे बोलता कासा तुम्हारी मॉम आई क्या। कहता नहीं अंकल अभी तक तो मॉम का कुछ नहीं पता है। कहता ठीक है। और इधर जो होती है जॉन वो काफ़ी परेशान होती है और ये सब कोई और नहीं कासा का बड़ा भाई करवा रहा होता है, यानी जो सौतेला भाई है। उसके पीछे कुछ गुंडे भेज देता है और वो ऑफिस में कासा के होते हैं और यहाँ पे जॉन भी उसके ऑफिस में होती है जहाँ पे वो फंस जाती है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और डंडा निकालती है और कहती मैं सबको मार दूँगी। लेकिन इत्तेफाकन वो डंडा उसके हाथ से स्लिप हो जाता है, जो कि ये देख कर काफ़ी शॉक हो जाती है। अब बेचारी फंस जाती है उन दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वो उन्हें मारती है और वहाँ से भागती है। लेकिन ज़्यादा देर तक वो नहीं भाग सकती है, उसे गुंडे पकड़ ही लेते हैं। लेकिन एट ए टाइम कासा के उनका छुट्टी कर देता है और ठीक उसके बाहर रोड पे जाता है, अपने भाई को मारता है एक पंच और कहता है क्यों करवा रहे हो, तुम मेरी कंपनी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो और तुम नुकसान पहुँचाना चाहते हो, जॉन को ये भूल जाओ। इधर मारते मारते उसको घर ले आता है और यहाँ पे उसके डैड आ जाते हैं। यहाँ पे बोलता है डैड देख रहे हैं कासा को, बड़े भाई पे वो हाथ उठा रहा। यहाँ पे उसके डैड तो काफ़ी गुस्सा थे क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड इमेज वाली नहीं थी, वो उसका बैकग्राउंड थर्ड क्लास था जिसके वजह से वो वैसे भी कासा पे भड़के हुए थे। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग बेचारा ऑफिस टूटा फूटा होता है कल रात की सिचुएशन की वजह से और ये सब चाहिए देख रहा होता है। वो कुछ नहीं बोलता है, समझ जाता है। इधर ऑफिस में ये दोनों तोता मैना कानूनची कर रही होते हैं, वो उसे बाइट खिला रहा होता है लेकिन बेचारा कासा खा नहीं पा रहा होता। जॉन कहती है देखो खा लो बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड। तभी उतने में नॉक नॉक होता है, वो चायूत होता है और जैसे ही चायूत को देखता है वो दोनों एक्टिंग स्टार्ट करता है। कहती है बेबी खा लो ना। और वो खाने लगता है उसके हाथ से और कहती है ओह यम्मी था ना। कहता अरे तुम खिलाओ और यम्मी ना हो ऐसा हो सकता है। तभी यहाँ पे चायूत बोलता है तो कहता ओ भाई सॉरी मैंने तुम्हें देखा नहीं, बोलो कोई काम था क्या। कहता मुझे जॉन चाहिए अपनी मैरिज के लिए, मुझे कुछ डिज़ाइन सेलेक्ट करना है। तो कहता सॉरी ये अभी टाइट है तो प्लीज़ बाद में आप आ जाना या फिर दूसरे स्टाफ को ले जा सकते हो। तो यहाँ पे वो बेचारी ना चाहते हुए जॉन हंस देती है। कहता ठीक है। इधर वो ऑफिस में काम कर रही होती, उसके बेटे का कॉल आ जाता है। फिर से उस मोटू से पंगा हुआ रहता है उस बेटे का और यहाँ पे बेचारे पे उंगली उठ जाता है। बेचारे जॉन के बेटे पे किसका कोई बाप नहीं है और वो फैमिली कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे जॉन भी मस्त जवाब देती है कि किसी के बाप के ना होने से क्या फैमिली कंप्लीट नहीं होती। आपको किसने कह दिया कि फैमिली हाँ बिना बाप के नहीं कंप्लीट होती, ये आपकी गलत फहमी है। और यहाँ पे वो सॉरी बोलती है और अपने बेटा को वहाँ से लेकर चली जाती है। इधर वो
कासा अपनी मॉम से बात कर रहा होता है और यहाँ पे उसकी माँ को वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं, यानी कि जॉन बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती है। यहाँ पे बोलता है माँ ये सिर्फ काम हो रहा है और ये काम चायूद का है। इधर इन दोनों का फ़ोटोशूट चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ली थोड़ी मूडी मूडी थी। कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। कहता है ठीक है तुम दूसरे ड्रेस में आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। इधर बेचारी जॉन पैसे की कमी होने से एक लड़की काम करने के लिए एग्री होती है कासा के साथ। वो उसके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार वाला काम करवा रही होती है, डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे वो बोलती है मेरे पैरों में जूती पहनाओ, और यहाँ पे वो कोई और नहीं, यहाँ पे कासा की मॉम की वो भतीजी होती है और उसकी वो आंट होती है। अब यहाँ पे ये सारा गेम प्लानिंग तो ली का होता है। बेचारी ना चाहते हुए कासा के लिए वो कर रही थी, उसको शूज़ पहना रही थी। और यहाँ पे बोलती है कितना गंदा है ये शूज़, फिर से पहनाओ, नहीं तो आंट मैं यहाँ से चली जाऊँगी और जो मैंने पैसे इन्वेस्ट किया वो मैं वापस ले लूँगी। अब बेचारी जॉन बोलती है सॉरी मैं पहना देती हूँ। और ये सब जो गेम प्लानिंग था वो होता है ली का, और उन दोनों में डील हुआ रहता है। वो दोनों डील कर चुके होते हैं कि किस तरीके से जॉन को इंसल्ट करना है। अब बेचारी जॉन इन सब चीज़ों से अनजान वो उसे शूज़ पहनाती है और वो उसके हाथ में चढ़ जाती है, जो कि काफ़ी पेन होता, बट वो एक वर्ड कुछ नहीं बोलती है। तभी वहाँ पे कासा आता है, कहता है सब ठीक है। तो उसकी मॉम आ जाती है, कहती है हाँ बेटा सब ठीक है, चलो चलो यहाँ जल्दी चलो। और हाँ अपनी भतीजी का बोलती है हाथ पकड़ो। यहाँ पे उसकी भतीजे का नाम नू होता है। तो यहाँ पे बोलती है नू क्यों क्या हुआ, तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते। लेकिन यहाँ पे कासा बिल्कुल भी नू को पसंद नहीं करता है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी अपनी माँ की वजह से उसे करना पड़ता है। इधर जो ली होती है वो आ जाती है जॉन के सामने और कहती है ये तभी ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है। अब बेचारी जॉन को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो अपनी मॉम को बताता है कि माँ अब मैं जा रहा हूँ काम पे, जो आपने कहा था वो हो गया। इधर जो नू होती है वो शूज़ मारती है और यहाँ पे सारे लोग होते हैं, चाय होता है, ली होती है, यहाँ पे सब लोग देख रहे होते हैं तमाशा। और यहाँ पे वो जॉन को शूज़ मारने लगती है, कहती है ये शूज़ बिल्कुल नहीं अच्छा। लेकिन वहाँ पे उसका बेटा आ जाता है लुक, और वो बेटा उल्टा शूज़ नू पे मारने लगता है। और यहाँ पे बोलता है ये है कि तुमने मेरी मम्मी को कैसे मारने की कोशिश की। यहाँ पे चायूद भी दौड़ के भागा चला आता है। और यहाँ पे ये रिवील होता है पूरे ऑफिस में कि उसको एक बेटा भी है, और सब लोग मानो इतने शॉक हो जाते हैं। वो बच्चा लोग काफ़ी डर जाता है, क्योंकि यहाँ पे नू ने उस पर वार किया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी डर जाता है। और यहाँ पे जो कासा की माँ होती है वो एक सदमे में चली जाती है। ये सब देख रहा होता है जॉन का फादर, और यहाँ पे उसे समझ नहीं आता। यहाँ पे जॉन अपने बेटे को समझाती है, यहाँ पे बोलता है मम्मी आपको वो हर्ट की ना। तो यहाँ पे बोलती है नहीं बेटा मुझे उसने हर्ट नहीं किया, क्योंकि तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया ना। यहाँ पे बोलता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है माँ। और यहाँ पे जो कासा की माँ होती है वो बेहोश हो जाती है कि उसके बेटा का तो वाट लग गया। यहाँ पे वो अपने बच्चे को संभालती है, और यहाँ पे फिर से नू जैसे मारने की कोशिश करती है। यहाँ पे चाहिए तो उसका हाथ रोक लेता है और कहता है तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, जाओ यहाँ से। और जल्दी से वो बच्चा डर जाता। इधर ली ये सब तमाशा देख रही थी कि चाहिद कैसे उसके और उसके बेटे को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। और यहाँ पे जो होती है जॉन की फ्रेंड और एक और असिस्टेंट से घसीट के लेके जाते हैं। तभी यहाँ पे चाहिद उसके बेटे के पास आता है, लुक के पास, और कहता है आई एम सॉरी बेटा, तुम्हारी मम्मा को मेरी वजह से तकलीफ सहनी पड़ी, आई एम रियली सॉरी। और यहाँ पे वो उसे हंसाने की कोशिश करता है। और यहाँ पे ये सब चीज़ जॉन देख रही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तो उसका बाप था, बट ये बात तो पता नहीं है उन दोनों को। और यहाँ पे वो एक बाप बेटे की तरह खेल रहे होते हैं। और यहाँ पे वो उसके पापा आते हैं और बोलते हैं कि जॉन मुझे तुम्हारी फ्रेंड ने कॉल करके बुलाया था कि यहाँ कुछ हो रहा है, तभी मैं जल्दी से। और ये सब काम उसके असिस्टेंट का था, जो कि ली के इशारों पे नाचती थी। अब ये समझ जाती है जॉन कि यहाँ पे किसका कारनामा था, उसने उसके फादर और उसके बेटे को क्यों बुलाया, क्योंकि वो सबको प्रमोट करवाना चाहती थी कि उसका एक बेटा है। और यहाँ पे बोलती है जॉन कि तुमने बहुत गलत किया है, देखना तुम अब क्या करती हूँ मैं। और उसकी फ्रेंड भी उससे ज़्यादा बोलने लगती है। तभी यहाँ पे बोलती है देख लूँगी मैं। इधर जो होता है कासा का बड़ा भाई, वो उसके साथ टचिंग करता है और कहता है तो बोलो, मुझे नहीं पता था तुम्हारा एक बेटा भी है, और इस बेटे के साथ तुम इतनी हॉट और सेक्सी हो, बोलो क्या दाम लोगी। तभी वहाँ पे चाहिए आता है, उसे पुश करता है और कहता है इसे भूल जाओ, दोबारा ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। यहाँ पे बोलता है उसका भाई तो क्या कर लोगे तुम। तो कहता है आई वॉन्ट हेल्प यू कीप योर सीक्रेट फ्रॉम फादर, मैं भूल जाऊँगा जो तूने सीक्रेट बताया मुझे, वो मैं अपने बाप के सामने बोलूँगा। अब वो डर जाता है। इधर चाहिए बोलता है तुम ठीक तो हो ना,
मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम ली की वजह से चुप रहती हो ना। और कासा और तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं है, ये सब गलत फहमी है ना। वो उसे हक करता है, कहता है कुछ भी हो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के साथ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। और इधर ली देख रही होती। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है।